नमस्कार, स्नोर समाचार में आपका स्वागत है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी, आपका स्नोर समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सर, आज आप हिमाचल के दौरे पे आए थे, तो क्या कार्यक्रम था सर आज आपका? सबसे पहले तो ये देवभूमि हिमाचल की धरती को मैं नमन करता हूँ और आईआईटी मंडी में टेडएक्स टॉक था, तो एज ए मोटिवेशनल टॉक देने के लिए मैं आज मंडी में आया था। और बहुत ही अच्छा, क्योंकि यूथ के साथ जब तक हमारे योद्धाओं की, वीरों की शौर्य गाथा को उन तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक उनके जहन के अंदर कि ये राष्ट्र चल कैसे रहा है, राष्ट्र आगे कैसे बढ़ रहा है, उन सैनिकों के महत्व के बारे में उनको जो है आज मैं बता करके आया हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर बैठ कर के इस कैंपस में सुख सुविधाओं के साथ जो आप अध्ययन कर पा रहे हैं, तो उन सैनिकों की बदौलत जो दिन रात सीमाओं के ऊपर अपने कर्तव्य और का निर्वाह करते जा रहे हैं, दिन रात ड्यूटी देते जा रहे हैं, तो उनकी बदौलत तो हमेशा उनको ध्यान में रख कर के हमें काम करने चाहिए। और अपने जब जिस सेक्टर में आपने जाना है, उस सेक्टर में जा कर के सैनिकों के सम्मान, राष्ट्र का सम्मान को रख करके आप जो है अपने इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से आप जो है मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। तो आज इसी तरह का जो है उनसे वार्तालाप हुआ एज ए मोटिवेशनल टॉक। सर, हिमाचल को वीर भूमि भी कहा जाता है और यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना, तो क्या कहना है हिमाचल को लेकर? नहीं, बिल्कुल। मैं शिमला तक आया हूँ, इधर की तरफ नहीं आया था, और ये यहाँ आकर के देखा तो इतना सुहाना मौसम है और देवताओं की भूमि है। तो देवताओं का आशीर्वाद, देवताओं की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो इस क्षेत्र में आते ही मन को रोमांचित कर देती है और हृदय के अंदर वो दिव्य शक्तियों का ग्रहण होना शुरू हो जाता है। सर, आप काफ़ी लंबे के समय के बाद अपने जो कमांडिंग अफसर हैं उनसे मिले हैं, तो इसमें जैसे कारगिल युद्ध हुआ है उसकी कुछ यादें भी ताज़ा, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हैं, कुछ यादें? हाँ, बिल्कुल। ये मेरे जो है कमांडिंग अफसर थे, अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हैं। इनके नेतृत्व में, इनकी कमांड के अंदर, हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। देखिए, युद्ध और ये कोई भी काम तभी सक्सेस हो सकता है जब उस टीम का लीडर एक अच्छी प्लानिंग बनाए और अपने ट्रूप्स को इतना मोटिवेट रखे कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो जवान डीमोटिवेट ना हो सके, बल्कि वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। वैसे तो साहब से मिलना रहता है, लेकिन इस घर में पहली बार इनसे मिलने का मुझे सौभाग्य और इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इनके साथ में सीआई ऑप्स के अंदर काम किया था, फिर हमने कारगिल का युद्ध लड़ा था, और कारगिल के युद्ध के अंदर सबसे पहले हमने तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ा, और वहाँ हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। इतनी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि जब एज ए बटालियन कमांडर के ऊपर प्रेशर भी बना कि इतनी कैजुअल्टी होती जा रही है, सफलता नहीं मिल रही है, पलटन को नीचे उतारो, लेकिन एक फ़ौज का लीडर, और इवन आज मैं कहूँ तो जो मेरे बटालियन कमांडर, उन्होंने सीधा स्पष्ट मना कर दिया कि जब तक मेरे बच्चों की डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई है ना, तब तक पलटन नीचे नहीं आ सकती है। तब इन्होंने एक नारा दिया था, विजय या वीरगति। तो या तो पलटन विजय प्राप्त करके आएगी या वीरगति को प्राप्त होकर के हम नहीं जा सकते, हम नहीं आएंगे। और इनके उस मोटिवेशनल टॉक से, बातों से जवानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, और उस ऊर्जा के से मनोबल बढ़ा, और मनोबल से जो है फिर हमने 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमने पुनः प्राप्त किया था। फिर उसके बाद टाइगर हिल तो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर चर्चा थी। इतनी टैक्टिकल और जो है सामरिक दृष्टि से, लड़ाई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने पूरा द्रास सेक्टर डोमिनेट किया हुआ था। फिर उन्होंने प्लानिंग किया कि किस तरह से इस पहाड़ी के ऊपर हम
चढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी प्लानिंग एक अच्छे काम को तरतीब यानी तरीके से उसको पूरा करती है। तो जब इनकी तरतीब साहब ने तरतीब बनाई, पूरे जवानों को एक एक को ब्रीफ किया कि बच्चों टास्क बहुत कठिन है, लेकिन अपने जवानों का बदला लेने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है और हमें वो अवसर को गंवाना नहीं है और अपने जवानों का बदला भी लेना है। फिर जवानों के अंदर एक फिर दोबारा से वो अपने बदले वाली भावना, एक नया जोश जुनून पैदा हुआ और फिर पूरी स्ट्रेटजी बनी कि किस तरह से कौन सी टीम जाएगी, कौन सी कंपनी जाएगी, कौन रिजर्व रहेगा। तो इस तरह की पूरी एक स्ट्रेटजी बना करके फिर मैं घातक प्लाटून में साहब ने ही जो है ना शामिल करवाया कि घातक प्लाटून में जाए। घातक प्लाटून में हम गए तो एक ऑफिसर थे उसमें, एक जीसीओ साहब जो ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं थी। तो देखिए ये एक कमांडर की ही तरतीब होती है, तरीके होते हैं, उनको समझ होती है कि किस तरह से टीम का गठन किया जाए। तो इसमें नए और पुराने जवानों का, क्योंकि एक अनुभव भी चाहिए, जोश भी चाहिए, जुनून भी चाहिए, तो वो नए और पुराने जवानों का ऐसा मिश्रण करके वो टीम का गठन हुआ। और दिन में तो हम चल नहीं सकते थे, रात को जाते थे। तो 1 तारीख को हमने शायद हवन किया था, हवन करके पूरा मंदिर प्रोग्राम हुआ, सबको बताया। फिर उसके बाद इन्होंने एज ए पिता के रूप में अपने बच्चों को आशीर्वाद दे करके कि विजय भाव के उससे हम चले। मुझे याद है कि हम पूरी रात चलने के बाद सुबह के समय जहाँ 8-6 मौजूद थी वहाँ तक हम पहुँच पाए थे। पूरा दिन फिर पत्थरों में पड़े रहे और फिर वहाँ से जब हम चलना शुरू किया तो एक एक जवान के पीठ पर हाथ मार करके विजय भाव और बोला घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो नहीं, इस जवानों के लिए इससे बड़ी और मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकती है कि उसका कमांडिंग ऑफिसर, उसका सीओ उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चल रहा है। उस पहाड़ी पर इतना भीषण लड़ाई हुई कि उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पीछे से, क्योंकि जो फॉरवर्ड में जवान है ना वो लड़ नहीं सकता है जब तक पीछे से सपोर्ट ना मिले, उसको फायरिंग नहीं मिले। तो साहब ने जो ना पूरा समय पर हमें सब कुछ प्रोवाइड किया। 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, 7 में से 6 ख़त्म हो गए और मैं भी लड़ा, जख्मी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि यहाँ पलटन के मान, मर्यादा और इज्जत का सवाल था। और अपने उन साथियों का बदला लेने के लिए आखिरी दम तक वहाँ पे लड़ता रहा, जख्मी हुआ और फिर वहाँ से वापस न जाने परमात्मा को क्या मंजूर था। 17 बुलेट लगे हैं, पूरी बॉडी के अंदर छलनी है, फिर भी हताश और निराश न हो करके बल्कि एक साहस के साथ में दुश्मनों के साथ लड़ा और उनको वहाँ से खदेड़ा। फिर वापस नीचे लुढ़क करके मैं आया और अपने साथियों को फिर सूचना दिया। साहब को सूचना मिली तो साहब ने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुँचाओ। इनके पास पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। तो क्योंकि जो फ़ौज का एक कमांडर और एक जवान का जो रिलेशनशिप है एक पिता पुत्र का है, इतना गहरा अटूट विश्वास और वो आत्मिक लगाव कि तुरंत इन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया। मैं बोला साहब सर्दी लग रही है, तो इन्होंने टेंट स्टॉप जलवाए। थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, पानी मांगा तो पानी तो साहब ने मना कर दिया, बोला पानी तो नहीं मिलेगा। फिर डॉक्टर साहब थे वो आरएमओ साहब, वो आए, उन्होंने थोड़ा सा कुछ पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी आई। साहब से फिर थोड़ी सी वार्तालाप भी हुई। साहब ने पूछा कि तू बता सकता है? मैं कहा हाँ साहब थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। फिर पूरा घटनाक्रम बता करके लास्ट में साहब ने मेरे से सिर्फ 2 चीज़ पूछी कि बोला यार जवान की रिक्वायरमेंट बता क्या है। मैं साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। इतना कहा, फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं। साहब ने बोला जल्दी से जिस लड़के को नीचे उतारो। रात को ही नीचे डाउन हुआ। उसके बाद कहाँ कहाँ गया, फिर श्रीनगर में मुझे होश आया और फिर हमारी पलटन ने टाइगर हिल, एक ऐतिहासिक जो
चोटी थी उसको पुनः प्राप्त किया। और ये हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो कारगिल युद्ध की जो बिगिनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो भी हमारी पलटन से हुई थी और जो एंड हुआ वो भी हमारी पलटन ने ही एंड किया। धन्यवाद सर स्नोर समाचार के जुड़ने के लिए। ये थे योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध के अपने जो अनुभव है हमारे साथ साझा किए।